नमस्कार, प्रणाम, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, आज फाइनली हमारा सच कहें का 11वां एपिसोड है। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं कि इस एपिसोड में हमारे एक नए खास मेहमान हमसे जुड़े हैं, जिनको मीडिया का, मैं उनके बारे में बताऊं, दिव्या जी भी बात करेंगी। उनको मीडिया का, फिल्म मेकिंग का, सिनेमा का शहंशाह कहा जाता है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल। और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे इंसान हैं राजू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका नमस्कार सर, आपको भी हमारे नमस्कार, शो सब जनता को भी नमस्कार। सच कहे में। जी सर। और राजू जी, शो के रूल हैं थोड़े से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो शो है वो सच कहें है। सच कहें मतलब हम लोग बिल्कुल भी न्यूट्रल हैं। हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं करते, हम सिर्फ जनता के लिए बात करते हैं, हमारे देश की जनता। तो मेरा पहला सवाल राजू जी से होगा। राजू जी, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ तक आपने मुझे बताया है, और मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, आपके चैनल को, और बहुत मैं मानता हूँ आपको। एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है राजू जी, पटना के अंदर। दिव्या जी क्योंकि यूथ हैं, इनके जैसे कुछ लोग, कुछ लड़के जो बेरोजगार थे, और वो लड़के, मैं बताऊं आपको, धरना देने के लिए पहुंच गए पटना में। धरना देने के लिए पहुंच गए, और वहां के डीएम साहब ने उनको पूरे मीडिया के सामने थप्पड़ मारा। जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि अगर कोई इतना ही गुस्सा आपको आता है, डीएम साहब हैं, बहुत बड़े पद होता है, लोग उनको मानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। और वो लड़का जैसे उसको थप्पड़ लगा है, वैसे होकर के वो साइड हो गया है बेचारा। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मैं अटल जी का बड़ा फैन हूं, सिर्फ उनका नाम ले लेता हूं, गुस्ताखी माफ। उन्होंने कहा कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मनभेद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल है राजू जी, आप प्लीज हमारे सर देखो, मेरा तो यही कहना है कि एक बहुत बड़ा वर्ड है उम्मीद। जी हमें अगर किसी से उम्मीद होती है ना, तो हम उसी के पास जाते हैं। तो पहले तो ये जो घटना हुई है पटना की, ये होनी ही नहीं चाहिए थी। निंदा करते हैं आप। बिल्कुल 100%। जहाँ आप कहोगे, जिस जगह कहोगे, वहाँ जाके मैं इसका खंडन कर सकता हूँ। जी दूसरा वर्ड ये कि डीएम साहब से हमें उम्मीद थी। जी हमें अपनी बात रखने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ हम गए, जाएंगे। और हमने अपनी बात रखी, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारे हिसाब से वो बात सही थी। जी तो उनको उस बात को हमें समझाना चाहिए था। अगर हम गलत भी है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम जो डिमांड करते हैं वो पूरी हो और वो सही हो, लेकिन वो हमें समझाते हैं, ना कि हमें मारते हैं। हमने अगर उनसे कोई डिमांड की है और वो जेन्युइन है, तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी, ना कि थप्पड़ मारना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए यूथ से कि भैया सीधी सी बात है, हमें आपसे उम्मीद है और हम आपसे मांगेंगे। और आपकी फिल्म का भी नाम था जीने की उम्मीद तुम्ही से है, उसमें भी आपने यही मैसेज दिया था। तो सीधी सी बात है, ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, दिव्या जी के पास आते हैं। दिव्या जी, क्योंकि आप मीडिया की पढ़ाई कर रही हैं, और बहुत ही एक मतलब कहें कि भारत की एक बहुत ही अच्छी एंकर है। मैं बताऊं तो ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपके साथ की है। मेरा एक आपसे सिंपल ही सवाल है, और उसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा संविधान के 75 साल हो गए हैं, तो हम उसको याद करें। मैं कहता हूं कि कुछ गलतियां पुराने जिन्होंने भी सरकारें चलाई होगी की हैं, वहां पे भी वही गलती होती थी। वही गलती होती थी कि सरकारें अपनी मनमानी किया करती थी। जो सिटिंग में लोग होते थे, उनको पॉलिटिकल के लालच में उनके साथ जनता को साइड में करके वो लोग जो सोचते हैं उनके लिए जो अच्छा है वो किया जाता था। पहले भी ऐसा होता रहा।
आज भी ऐसा? पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है जी। कि आज के समय में लड़ाई आप किससे लड़ रहे हो? खुद से लड़ रहे हो, सरकार से लड़ रहे हो? अगर सरकार गलत है, क्या वो सरकार ही गलत है कि आप भी गलत हैं? कभी आपने फायदा नहीं उठाया है सरकार की गलत चीजों का। जनता भी गलत चीजों को चुनती है, बहुत true है। जनता भी गलत राहों को चुनती है। जी हाँ, जी हाँ। और कभी कभी नहीं, बहुत बार चुनती है। और दूसरी बात ये, जब चुनाव का समय आता है उस वक्त जनता कहाँ जाती है? उस वक्त जनता ये नहीं सोचती कि मेरी भलाई किसमें है, उस वक्त जनता ये सोचती है कि मेरी भलाई किसमें है। बड़ी बात कह दी आपने। समझ रहे हो? जब उस वक्त आपको ये दिखता है ना, उसके बाद आप ये मत देखो आपकी क्षमता जहां थी आपने वहां नहीं दिखाई, कहीं और जब आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है पावर में जिसकी सत्ता होती है दिखती है। और आपने एक बात और रखी, जैसे कि आपने बोला कि पहले भी सरकार आई और गई, और एक बहुत अच्छे हस्ती का नाम लिया। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी शायरियों की फैन हूँ। इवन उनके अपोजिशन भी उनके फैन हुआ करते थे। पहली बार ऐसा है ये कि देश के उनके पूरे विश्व के ऐसे नेता हाँ, हैं उनके जिनके अपोजिशन भी उनके फैन हुआ हुआ करते। लेकिन तो मैं आपको ये कह रही थी कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, आपने शुरुआत में ही बोला कि अटल जी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उस व्यक्ति का कौन फैन नहीं रहा है। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कितने अच्छे काम किए, कितने अच्छे काम किए। सड़कों के ऊपर काम किया उन्होंने, कितने सारे बम बारूद लेकर आए, परमाणु बम इन्वेंट करवाया। इंडिया में नहीं था परमाणु, बाकी सभी देशों के पास था, उस वक्त वो परमाणु को लेकर आए। तो देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। देखिए, हम रह रहे एक परिवार है, हमारा 5 मेंबर का परिवार है। अब घर में सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो जरूरी नहीं है। मैं जैसे कि आपने इंसिडेंट के बारे में बात की, इन्होंने भी कहा कि उसको माफी मांगनी चाहिए जो गलती की उन्होंने, लेकिन इस बात को लेके आप पूरी पार्टी को गलत नहीं ठहरा सकते। घर का एक बच्चा अगर बेकार है जस्ट बिकॉज, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा खानदान ही खराब है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो लोग भी नहीं बोल पाते। अब सपोज करिए मैंने कोई गलती की, मेरे घर वाले मुझे घर में डांट लेंगे लेकिन लोगों के सामने नहीं डांटेंगे क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं, तो वो उनकी पार्टी का बच्चा है, तो नहीं बोल सकते। ये चीज को भी समझने की कोशिश की जी। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जैसा दिव्या जी बता रही हैं, मेरा जो शो है सच कहें, ये किसी भी पार्टी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। देश में जितनी भी पार्टियां हैं, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया तो उसमें 12 या 13 महिलाएं थी। मैं आपको टेक्निकली बात बताता हूं। और वो महिलाएं ब्राह्मण भी थी, मुस्लिम भी थी, हर एक तबके से वो महिलाएं आई थी। और उसमें जितने भी लोग थे उनके अलावा, अम्बेडकर साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे इन तथ्यों को देखा गया कि जनता के हक की बात होनी चाहिए। जनता के हक की बात में कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप कहते हैं राजनीति की बातें होनी चाहिए, ऐसे सोशल मुद्दों की भी बातें होनी चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि आप एक वर्ग को, वर्ग विशेष जो भी वर्ग होता होगा, आप उसको पूरा का पूरा आरक्षण दे दें, मैं सच कहे उसके भी खिलाफ हूं। अगर कोई ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये परसेंटेज एक निर्धारित है या निर्धारित नहीं है, सच कहें उसके भी खिलाफ है। नहीं। हमारा ये मानना है कि आरक्षण है या कोई भी चीज है, आर्थिक नीति के हिसाब से होना चाहिए। कई बार ब्राह्मण लोगों में भी गरीब लोग पाए जाते हैं, क्षत्रिय में भी गरीब लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम में भी गरीब लोग पाए जाते हैं, कुर्मी कुम्हार सब में गरीब लोग पाए जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, हम एक ऐसे देश की कल्पना हमें आज की डेट में करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे ना राज जी और दिव्या जी इस देश की कल्पना, तो सिर्फ वैसा ही हो जाएगा पूरे देश में। अगर मैं राइट हूं तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां कुछ कर्जा कम है या कर्जा नहीं है, थोड़ा एडवांस में कुछ है। पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है। नहीं तो 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा महाराष्ट्र में है, मुझे लगता है 7 लाख करोड़। यूपी में हर एक जगह पे, पूरे देश में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, सैलरियां नहीं मिल पा रही थी पीछे बीच में। तो जब आप ये चीजें बांटना शुरू कर देते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो आपने शुरुआत की, तो वोट बैंक के अंदर मैं चाहता हूं अगर आपको सुधार करना है, अगर आपको सुधार करना है संविधान में, तो क्यों नहीं ऐसा लॉक लगाते। मैंने अपने शो में पहले भी बोला था कि राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि चुनाव के 6 महीने पहले मुफ्त में सारी चीजें देना शुरू कर दे। अगर मुफ्त में देना है तो आप शिक्षा दीजिए,
मुफ्त में अगर आपको कुछ देना है तो लोगों को रोजगार दीजिए, अगर मुफ्त में आपको देना है तो अच्छे अस्पताल बनवाइए। उस पर आप मुफ्त में क्यों नहीं कोई काम करते? क्यों आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके, जिसको कोई रेवड़ी कहता है कोई कुछ करते, सारे वही हैं। सारी पार्टियां, मैं अगर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सारी पार्टियां, देश में जितनी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, सभी की सभी पार्टियां वही करती हैं कि जैसे चुनाव आ जाता है अपने वोट बैंक के पास चला जाएगा। जो हिंदू है हिंदू के पास जाएगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम के पास जाएगा, जो शेड्यूल एससी है वो एसटी के पास जाएगा, जो अपर कास्ट है अपर कास्ट के पास जाएगा। मेरा सिर्फ ये आरोप है और मैं ऐसा चाहता हूं कि हम इन सब चीजों की राजनीति से हटें, नहीं तो हमारा जो हाल है वो श्रीलंका जैसा होने वाला है। क्योंकि जब हम लाखों करोड़ के कर्जे में आएंगे, हम छोटे से अपने घर में कर्जे में आ जाते हैं 2 लाख 10 लाख 5 लाख का, तो हमको कमाना मुश्किल हो जाता है, हमको उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए 7 लाख 8 लाख करोड़ का जब कर्जा हो जाएगा देश पे और आप बांटते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि चलने के लिए पैसा नहीं होगा, खाने के लिए पैसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं मैं, और क्योंकि ये संविधान का 75वां साल है, तो मैं कहता हूं कि बंद करो ये झूठा भाषण। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो देश के लिए चेंज करो, एक बार टाइट कदम तो उठाओ। मैं टैक्स देता हूं, आप भी कुछ टैक्स देते होंगे, आप भी देती हैं। आप कहोगे कैसे देते हो? आटा खरीद के लाते हो, उस पर जीएसटी है, हर चीज पे टैक्स देते हो, पहले से आप होता आ रहा है, नया नहीं है। पेट्रोल 25-30 रुपए लीटर है, 40 रुपए लीटर आता है, आप 100 रुपए लीटर खरीदते हैं, टैक्स है। राज्य सरकारें टैक्स लेती हैं। और होता क्या है, जब चुनाव का मौसम आता है वही पैसा बाया गाया चुनाव में लगाया जाता है। लाखों लोग चुनाव में वो पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगता है। मैं कहता हूं, मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूं, होना चाहिए। तो सर मैं पैसा भी बचेगा। आपकी बात काट रहा हूं, तो क्या जैसे बाहर की कंट्रीज में चुनावों की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है? एक बार चुनाव होता है, एक बार आपका प्राइम मिनिस्टर तय हुआ या राष्ट्रपति तय हुआ, उसके बाद चुनाव नहीं होता। हर जगह नहीं, अमेरिका कुछ में नहीं है, कुछ कंट्रीज में है, सिर्फ चाइना में है और रसिया में। हाँ, जो लोग रसिया रसिया में मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, सच कहे, क्यों किया? सच कहे इसलिए किया राज जी मैंने प्रोग्राम, क्योंकि मैंने देखे सारे चैनल देखे राज जी, मैंने जितने भी मेन मीडिया हैं या यूट्यूब के चैनल। देखिए सर, आप घुमा फिरा के कर रहे हैं। मैं आज आपको सीधी बात बताता हूं। मैं आपको आपने इसलिए प्रोग्राम शुरू किया, मेरी बात सुनिए सर। आप क्यों किया, एक बार बता दूं क्यों किया। आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताऊं क्यों किया। चलिए आप बोलिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा। मैं आपको पूरा सुनूंगा। मैंने देखा, आपने जो सवाल पूछा मैं जवाब देता हूं। मैंने देखा कि जितने मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं, हो जाए दुश्मनी, मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरी फिल्म ना प्रमोट करे कोई बात नहीं, जितने यूट्यूबर्स हैं जो समाचार दिखाते हैं, नाम भी ले सकता हूं मैं और नहीं भी लेना चाहता, कोई एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए चैनल अपना चला रहा है। क्यों चला रहा है? नहीं चलाना चाहिए। क्यों चला रहा है? तभी तो बोल रहा हूं, सच कहेंगे आप खुल के बोलो ना सर, क्यों चला रहा है? नहीं चलाना आप बोल नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं ना क्यों चला रहा है। मैं सच कहे के माध्यम से बोलता हूं कि किसी एक पार्टी के माध्यम से क्यों चला रहा है उस चैनल। नहीं चलाना चाहिए। कोई भी मीडिया चैनल जितने भी हैं वो क्यों इस तरीके के एक ही पार्टी के लिए गुणगान करते हैं, नहीं करने चाहिए। सर अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ जी। हर चैनल को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको उस पार्टी से फंड जा रहा है। पहली बात तो यही तो लड़ाई है, ठीक है। सच कहने की नहीं, लेकिन आप सच कहे में बोल नहीं पा रहे ना, आप डर क्यों रहे हैं? आप बताइए। आपने अगर समाज के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है तो आप साफ कहिए कि भैया हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को सुधरना है। क्योंकि हमारे पास पावर है वोट की। आपको अगर पावर मिलती है 5 साल में, तो आपको इतना तो पता है कि मेरे लिए कौन आदमी सही है, कौन गलत है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी सही नहीं है। तो आप वोट एक तो पहली बात देख के दे, ठीक है। दूसरा, पार्टियों को चलाने के लिए फंड तो चाहिए, और फंड कहां से आएगा? यहीं से आता है फंड, घूम फिर के। फंड कहीं बाहर से नहीं आ सकता। मतलब है राजनीतिक पार्टियां मैं उसी बात पे आ रहा हूं। धोखाधड़ी हर पार्टी करती है, कोई पार्टी साफ नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लेंगे, शुरू से होता है, सारी पार्टीज करती है। लेकिन धोखाधड़ी के साथ साथ भारतीय सनातन संस्कृति को
भारत के लिए कौन सोच रहा है। साल में एक बार मौका मिलता है कि हम अपने अच्छे लीडर्स को चुनें। हमें भी पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हमारे देश के लिए सोचता है कौन अपने लिए सोचता है। पहली गलती तो हम वहां करते हैं, शाम को दारू की बोतल पहुंच जाती है आपके घर में, आप वोट दे देते हो उसी पार्टी को कि जो बोतल देगा हम उसको वोट देंगे। भैया एक बोतल से एक ही दिन काम चलेगा, पूरे सालों काम नहीं चलेगा आपका। तो पहली बात तो देश के लिए सुनो। दूसरा, जो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है वही देश के लिए सोच सकता है। ये बात फैक्ट है। मैं आपको अपनी पर्सनली बता रहा हूं, जो अपने भगवान का अपने ईमान का नहीं हुआ, मैं सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोल रहा, उसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी, ईसाई भी आता है। भारत एक ऐसी कंट्री है, हाँ, भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर जाति का आदमी अपनी आजादी के साथ जीता है। ये फैक्ट है। तो जो आदमी अपने धर्म अपने ईमान का नहीं है, ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, वो ईमान का नहीं है, वो कभी भी सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। और दूसरी बात इनकी बात से दूसरा, आपने बात कही लोन की कि भारत का हर स्टेट कर्जे में है। भैया मैं तो पर्सनल बात करता हूँ, हर घर कर्जे में है। आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, आप अगले दिन गाड़ी खरीद के ले आते हो, क्या है 5,000 की EMI है, भर देंगे। फिर आप टीवी खरीद के ले आते हो, 2,000 की EMI है, भर देंगे। ऐसे करते करते आप 20,000 से 30,000 हर महीने की EMI भरते हो, तो कर्जे में नहीं होगे तो काय में होगे। बिल्कुल ठीक बात। दूसरा, लालच। जहां लालच आ गया वहां ना आप अपने बारे में सोच सकते हो, ना घर के बारे में सोच सकते हो, ना देश के बारे में सोच सकते हो। तो पहले तो खुद को सुधारो। जब आप खुद को सुधारोगे तभी देश सुधरेगा। मैं तो कहता हूं खुद को सुधारो ना। आप मोहल्ले में 4 घर हो, 4 घर को साफ रख लो, 4 घर में ईमानदारी से निभा लो, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको दिखेगा। ऊपर से लोगों को यही नहीं पता कि बेसिक राइट्स क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं वो। उनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट में काम किस तरीके से हो रहा है, लॉ किस तरीके से निकल रहा है। लोग सिर्फ एक टपरी में बैठे हैं या कहीं नहीं, आप चाय पी रहे हो, बोल रहे हो कुछ भी, हाँ इस पार्टी ने ऐसा कर दिया, इस पार्टी ने। अरे आपको रियलिटी पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कि वो कितना स्ट्रगल करके कैसे आया से वहां गए हैं। आप सपोर्ट तो करो उन्हें। अगर आपकी नाली आके वो थोड़ी ना साफ करेंगे, घर का टॉयलेट तो आपको साफ करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बात की नाली वाली बात की, सपोर्ट वाली, आपको पता है जो सरकार है, जो जहां से मेन लीड होती है, वहां से पैसा बराबर पैसा आता है, 100% आता है, बराबर पैसा आता है। वो बीच में और खाने वाला कौन? हम जनता, वर्कर्स तो हम ही हैं, हम ही तो काम करते हैं वहां पे, उन ऑफिसों में हम ही तो काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपनी जेब में रखने के चक्कर में लोगों को देते नहीं हो, गालियां किसको पड़ती है? सरकार को। और दूसरी बात ये कि चेंजेस की, जैसे आप बात कर रहे थे, आप एक बारी क्रिकेट फील्ड में जाके देखिए, आप एक बारी स्पोर्ट्स फील्ड में, स्पोर्ट्समैन को कभी इतनी प्रिविलेज नहीं दी गई जितनी अब दी जा रही है, इतनी मदद कभी नहीं दी गई जितना अब दिया जा रहा है, इतने कोटे कभी नहीं निकले जितने अब निकल रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जिस देश में जहां पे लोग चुनाव के नाम पर लाखों रुपए बांटते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हुआ। आप उस आपकी बात सुन सर, आप मुझे जवाब देने दो। आप मुझे इस बात का जवाब देने दो। आपने कहा महंगाई हो गई, आपको न्यूट्रल बात करूं। आपने कहा महंगाई हो गई, अच्छा काम किया, आप तारीफ करिए। मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे जवाब देने देंगे तभी देश का मीडिया, सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देश का मीडिया, राजभाई, ये देश का मीडिया जिस तरीके से लोग कहते हैं, मैं वो शब्द यूज नहीं करता, वो जो पार्टियां चंदा देती है उसके जैसा ही हो गया है। तो अगर हमारा ये सोच सच कहीं भी वैसा, सुनिए, आपकी अवधारणाएं और हमारी अवधारणाओं में अंतर हो सकता है सर, जाहिर सी बात है, लेकिन बात तो सच है ना। वो बात सच है। और एक सेकंड, सच बोलने आए हैं सर, और दूसरी बात सुन नहीं रहे हो, तो वो जो गलत हो रहा है वो जो सच बोल रही है, देश कर्जे में जा रहा है। देश कर्जे में कब नहीं था? आपने कहा महंगाई हो गई, पूरे देश में महंगाई हो गई, भर भर के महंगाई हो गई। आज से 3 साल पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी अगर नौकरी करते थे? तो 10,000 रुपए। ठीक है। आज आप 25,000 रुपए का पैकेज ले रहे हो। ठीक है सर, तो कहाँ महंगाई हो गई? आप दिल्ली में आप बात नहीं कर रहे, किसान बैठे हुए हैं, एक किसान की आमदनी, मैं आपकी उसकी बात का जवाब देता हूँ। 70 रुपए रोज का किसान कमा रहा है, जो 70% देश में रहता है। आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी सैलरी की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। कोई बेरोजगार नहीं है जो काम नहीं करना चाहता, वो बेरोजगार रहेगा, वरना कहीं बेरोजगारी नहीं है। और दूसरी बात ये, जो आप EMI और लोन्स की बात कर रहे हैं, आप पहले ये देखिए, पहले किसी की क्षमता भी नहीं थी कि कोई किसी की बराबरी कर सके। एटलीस्ट EMI के चक्कर में किसी के छत पे छत तो आ गई, EMI भर रहा है बंदा, छत पे छत तो है। इस बात को फायदे में देखिए, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने से अच्छा एक कमरे की छत में रह रहा है यार, क्या जा रहा है? जी, आप अभी गांव में नहीं गई हैं, गई है, मेरा गांव है रियाई बरेली। हम एक सेकंड, हम गांव के ही लोग हैं सर। मैं आपको बताता हूँ आज के किसान में और 10 साल पुराने किसान में क्या फर्क था। 10 से 15 साल पहले बैलों से
खेतों में हल जोता जाता बिल्कुल। था। आज का किसान ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर से। घूमता है सर, ठीक तो है। आप ये चाहते हो नहीं आप मेरी 50-70 बात साल नहीं बाद में बैलों से खेत चलते? आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बदलाव आया है, वो तो आप बोल रहे हो। और एक कभी सेकंड, तो गांव में अगर 7 लोग हैं, 5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया गांव देश में पे। अगर परिवार में 7 लोग हैं, अभी एक तो 205 लाख का कर्ज कर दिया देश पे। सर वो तो पहले भी था, नहीं, पहले 50 लाख पहले का था, मौजूद 50 नहीं लाख करोड़ का आपको था। शायद आपको आंकड़े नहीं पता। पहले की जो सरकार थी उन्होंने पूरे भारत का गोल्ड गिरवी रखा हुआ था दूसरे देश को। तो आपको ये गोल्ड बात से तो ज्यादा पता गिरवी थी, हो गए। ये बात तो आपको पता थी। गोल्ड से ज्यादा गिरवी तो हो सर गए। पहले भी था, फिर आ जाएगा वापस। पहले वापस आए तो अभी भी आ जाएगा और इतनी वापस। सारी नई चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, उन पे फोकस नहीं है। वो चीजें कहाँ से आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गलतियां पहले सरकार ने की है, क्या वो गलतियां ये आने वाली ये भी सरकार वही गलतियां करेगी? अच्छा आप सारी बता गलतियां दीजिए, नहीं ये सारी है। बातें छोड़िए, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार है जिसे हम चुन सकते हैं? अगर हम वो आपको बदलना है। तो नहीं, तो हम कैसे बदले? हम कैसे बदले? आप इस प्रश्न का जवाब वही मैं कह रहा हूं। दें। तो नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, आपको पता है? आपको पता है ना ओवरऑल इंडिया में कितने ऑप्शन है हमारे पास सरकारों के? कितने ऑप्शन है? सर इसका एक शब्द में जवाब दूं मैं सर? नए ऑप्शन आएंगे। सर इसका एक शब्द में जवाब ऑप्शन दूं? आएंगे। एक शब्द में जवाब आप दूं जैसे मैं? यूथ आ सकते हैं, फिर हम उसको सही बोलेंगे क्या? सर, मैं या आपको- पिछली सरकारों ने जो काम गलत किया है हम उसको सही बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सर इस बात का अगर मैं आपको एक शब्द में जवाब दूं, जी मैं एक आम आदमी हूँ, जी मेरा डेली का खर्चा 200 रुपए का है। जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली 200 या 250 रुपए कमाऊं। सर- मेरी पहले पूरी बात हो जाने देना सर, कि 200 या 250 रुपए कमाऊं। 200 रुपए में मेरा खर्चा देगा, 50 रुपए मेरे पॉकेट में रहे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की आए, मेरा खर्चा 250 रुपए का ठीक है। है। तो मुझे कितने चाहिए? 250 रुपए। मैं 250 1000 करोड़ की बात नहीं करूंगा, ना अडानी अंबानी किसी की बात नहीं करूंगा। लोग अडानी अंबानी को गाली देते हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पूरे कंट्री को चला रहे हैं। आप मेरी बात सुनना सर, काटोगे नहीं, आप मेरी बात को काटेंगे नहीं। जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो कब से थी? कब स्थापना हुई थी उसकी आपको बता दो। नहीं, आप राज भाई मेरी बात सुनिए। आप ही की बात सुन रहे हैं सर, रिलायंस कब से है बता दो। सरकारों ने किया, क्या वही गलती आप भी करेंगे? सर गलती नहीं हो रही, सुन नहीं आप रहे। ईवीएम हटा दो, पहले से क्यों हटा दे? पता चल जाएगा। आप मेरी बात तो सुनो, आपको चोरी कर दी है इसलिए ईवीएम हटाने की बात कर रहे हो ना सर? चोरी करनी हाँ, नहीं, चोरी नहीं। आपको ही करनी है। आपको चोरी करनी चोरी है, आपको ही इसलिए करनी हटाना है। है। ईवीएम तो अब आप मशीन है, मेरी बात दिल्ली में सुनो। क्यों नहीं चल जाती ईवीएम? दिल्ली में क्यों नहीं मेरी बात चलती? बताओ, कि जब आप जिस सच स्टेट कहते में हैं तो नहीं गुस्सा आता है। नहीं अभी आप माइक उतार रही थी, नहीं ये सच है। नहीं, एक सेकंड दिव्या जी आपको सुनो। गुस्सा है सर सर मेरी बात सुनो, क्योंकि आपके ऊपर ये जो स्ट्रीम गोदी मीडिया है उसने कंधा लगा रखा है। सही है। एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 लोग रहते हैं, अगर उनका 250 रुपए का खर्चा है, तो 200 और 250 रुपए के खर्चा, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। वो अपने फैमिली को पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है। चाहे काम हो या ना हो, ठीक है। उनको पता है मेरे घर में रोटी आनी है, मुझे डेली इतने पैसे कमाने, मेरे घर में रोटी आएगी, वो कर रहे हैं। बोलते हैं कि बेरोजगारी है, उस काम नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूँ ये शब्द गलत है नहीं, आपका। नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल सही है सर। मैं आपको अभी बताऊं, अब मेरी बात सुनो आप। सर मेरी बात सुनो आप। अभी आपने सरकारी नौकरियों की बात की, एक फाइल लेके आप सरकारी दफ्तर में चले जाओ, कितने दिनों में काम हो जाएगा आपका? ईमानदारी से बताना सर। मुझे तो लगता है होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो साफ कह रहा हूं, अभी के लोग बोल रहे हैं ना सरकारी चीजों को खत्म करो, सरकारी नौकरी खत्म करो, और सही कह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लाओ, काम करो। काम करोगे तो पैसे मिलेगा ना सर। यही सरकारी तो सरकारी में देखती है सर सरकार का- एक सेकंड, सरकारी नौकरी कब से चल रही है? जब से मौजूदा सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं था, तब से सरकारी नौकरी चल रही है, और तब से फाइलें अटकी हुई हैं। उसका बताओ क्या करोगे आप? तो दोस्तों बड़ी हेल्दी डिस्कशन रहा सच कहे का। तो एक फाइनल रिमार्क जो है मैं राज जी से पहले लेना चाहूंगा। देखो सर, मेरा तो यही कहना है, हर कंट्री में चुनाव होते हैं, पार्टियां आती हैं जाती है, आप अपने परिवार के बारे में सोचें, अच्छा काम करें, अच्छी मेहनत करें, और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। जब आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और समाज में भी एक अच्छा मैसेज आएगा। आप सब लोगों को नमस्कार। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफी चाहता हूँ। नमस्कार। दिव्या जी, आपका फाइनल रिमार्क। मेरा फाइनल रिमार्क ये है कि देखिए, आप अपनी बातों को ध्यान में रख के चीज़ों को करिए। और दूसरी बात ये है कि ये राइट आपका है कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है, समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप अपडेटेड रहिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोगों के बीच में जाइए, आप जहाँ चुनावी रैलीज होती हैं आप पर्सनली जाके चीज़ें देखिए। और दूसरी बात ये, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या और भी सेक्टर हैं, आप जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे कई समय पहले
एटलीस्ट 1 साल पहले जाके एक सर्वे निकालिए। अगर आप सच में एक ऐसे नागरिक हैं जिसको चुनाव में इंटरेस्ट है, जिसको वोट बहुत कीमती है, आप पहले पूरी डिटेलिंग निकालिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी केपेबल है आपके लिए तो आप दीजिए। अदरवाइज मैं सारी जनता को ये कहती हूँ, आधार पे बटन दबाइए, किसी को वोट ही मत दीजिए। नई पार्टी बनेगी, नए लोग बनेंगे, अच्छे से काम होगा, बात खत्म। तो बिल्कुल सही कहा दिव्या जी ने, मैं इनकी बात से सच कहे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर कोई भी पार्टी गलत करती है, कोई भी कैंडिडेट गलत करता है, तो उसको आप लोग वोट कृपया मत दीजिए। खुद से शुरुआत करिए, आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। नमस्कार।